हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये रहा आज का सवाल। ये क्लास 11th के एक चैप्टर से जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और मतलब क्या ही ज्योमेट्री, लाइक हाँ, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री का सवाल है, मतलब बेसिक सवाल है। राइट, ठीक है। और ये भी एक पीवाईक्यू है। तो चलिए एक बार मैं क्वेश्चन आप लोग के लिए रीड कर देता हूँ। लेट अ रेक्टेंगल ए बी सी डी of sides 2 and 4 be inscribed in another rectangle PQRS such that the vertices of the rectangle ABCD lie on the sides of the rectangle PQRS. Let A and B be the sides of rectangle PQRS when it is a, when its area is maximum. Condition applied. Right. Then A plus B का whole square is equal to what? ठीक है, तो वीडियो पॉज कीजिए, फेयर ट्राई दीजिए और फिर आपको सोल्यूशन देखना है। मतलब बताने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए आपको। आप कहीं भी देखो, लाइक तो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आपको वीडियो पॉज करना है, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। राइट, तो डायग्राम मैंने बना रखा है, ठीक है, देख लीजिए आप। पी क्यू आर एस, वेट, पी क्यू आर एस, ठीक है, देख लो आप। इज इंस्क्राइब्ड इन अनदर ट्रायंगल। इंस्क्राइब्ड इन यानी कि पी क्यू आर एस आपका बाहर वाला, सॉरी ट्रायंगल बोल दिया मैंने, रेक्टेंगल। राइट, तो दिस ब्लैक वन, राइट, दिस वन इज पी क्यू आर एस एंड दिस इज एबीसीडी। एबीसीडी जिसका लेंथ है 2,4, या सॉरी 2 और ब्रेथ 4, राइट, यानी कि दिस लेंथ इज 2, this length is 2, right, and this breadth is 4, wait, this length is, sorry, breadth is 4, ठीक है। तो इसके साइड्स आपको दे रखे हैं, ठीक है। आपका यही कह रहा था ना, ए बी सी डी 2 है, 4 है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये पी क्यू आर एस के अंदर है, ठीक है। अब कहता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैक्सिमम, सॉरी निकालो तब जब पी क्यू आर एस का एरिया मैक्सिमम हो। यानी कि कंडीशन क्या है आपका? कंडीशन है आपका ए इंटू बी को मैक्सिमम करना, ठीक है, ए इंटू बी को मैक्सिमम करना, ये आपका कंडीशन है, ठीक है। चलिए अब इसको बनाना चालू करते हैं सवाल को। और क्या, आप मान लो कि ये एंगल थीटा है। क्यों मानना पड़ा? क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल है, आप करोगे क्या? फिर कुछ तो मानना पड़ेगा ना, कहीं से तो प्रोसीड करोगे ना, ठीक है। तो ये थीटा माना, ये 90, दिस वन 90, दिस 190 माइनस थीटा, क्योंकि ये तो एक ट्रायंगल है ना, सी बी आर, समझ पा रहे हैं आप? ठीक है। फिर अगेन यहाँ थीटा, अगेन 90 माइनस थीटा। आप कर लेना, मतलब अल्टरनेट, लाइक एक थीटा आएगा, एक 90 माइनस थीटा, देन 90 माइनस थीटा, देन ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ऐसे, ठीक है। तो अब कितना ही किया जाए भाई, ठीक है, खत्म। तो 4 और ये भी 2। अच्छा, तो अब आप देखो, हम क्यूबी को क्या लिखेंगे? क्यूबी को, अब आप ध्यान दो, ठीक है, हम लिखेंगे क्यूबी को 2 कॉस थीटा, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? ये 2 का कॉस कंपोनेंट होगा, 2 कॉस थीटा, खत्म। अच्छा, अब बोलो आप बी आर को क्या लिखोगे? 4 साइन थीटा। बी आर को क्या लिखोगे? 4 साइन थीटा। आपको पता चलेगा मैंने ये क्यों किया, ठीक है। ये यही तो आपका दोनों का मिला के ए है। क्यू बी प्लस बी आर इज इक्वल टू ए है या नहीं है? तो ए को आप क्या लिखोगे? 2 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा। आपको मैक्सिमम किसको करना है? ए इंटू बी को। तो ए निकल गया, वैसे ही बी लिखेंगे भाई, खत्म। आप समझ चुके हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो बी लिखने के लिए क्या करेंगे आप? बी लिखने के लिए आप कहीं भी चले जाओ ना आप। लेट से मैं यहां देख रहा हूं, बी इज नथिंग बट, यहां देखो आप, यहां बी इज नथिंग बट एस सी प्लस सी आर, राइट। अच्छा, एस सी कितना होगा? ये देखो 2, ये है थीटा, तो ये कौन सा कंपोनेंट होगा? ऑब्वियसली साइन कंपोनेंट, 2 साइन थीटा। सी आर कितना होगा? 4 का कॉस कंपोनेंट, यानी कि 4 कॉस थीटा। खत्म। ए इंटू बी को मैक्सिमम करना है, ए इंटू बी इज इक्वल टू 2 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इंटू 2 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा, ठीक है। कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन, 4 साइन थीटा कॉस थीटा, फिर 8 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, डन।
अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो यहां से अगर आप यहां से 8 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 8 कॉमन लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो बन गया 1, तो ये यानी कि 8 ये सेपरेट हो गया, प्लस 4 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 16 साइन थीटा कॉस थीटा यानी कि 20 साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। 8 प्लस, अच्छा अब आप एक बात बताओ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है साइन 2 थीटा, ठीक है, 10 इंटू साइन 2 थीटा, डन। अच्छा, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, कब, इसको मैक्सिमम करना है ना आपको, a इंटू बी, यही तो है, ए बी इज इक्वल टू 8 प्लस 10 इंटू साइन 2 थीटा, डन। अच्छा, बच क्या आ रहा है इसमें, आपका पैरामीटर क्या है साइन थीटा, साइन थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है 1, कब होगा, जब अंदर साइन के अंदर जो भी एंगल है, यहां क्या है 2 थीटा, डन। तो साइन के अंदर जो भी एंगल है उसकी वैल्यू कितनी हो जाए 90, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री, खत्म हो गया। अब पूछ क्या रहा है, अब आप देख लो, पूछा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, डन। a निकालो आप, देखो a कितना था 2 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा, डन। तो दोनों साइन थीटा हो या कॉस थीटा, 45 पे कितना 1/√2, ठीक है ना। तो a को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2 इंटू 1/√2 प्लस 4 इंटू 1/√2, 1/√2, तो दिस मच इज √2 प्लस दिस मच इज 2√2, यानी कि a इज इक्वल टू 3√2, डन। ठीक है, a आपका निकल के आ गया, ध्यान देंगे आप। अब b निकाल रहा हूं मैं इस साइड, ठीक है, b निकाल रहा हूं मैं इस साइड, b इज 2 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, यानी कि 2 इंटू 1/√2 प्लस 4 इंटू 1/√2, ठीक है, खत्म। तो b इज इक्वल टू √2 प्लस 2√2, b इज ऑल्सो 3√2, सेम, ठीक है। तो पूछा क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 3√2 प्लस 3√2 यानी कि 6√2 का होल स्क्वायर, यानी कि 36√2 का स्क्वायर 2, यानी कि 72 इज आवर आंसर, 72 दिस मच, 72 इज आवर आंसर। तो देखा आपने, मतलब बेसिक सवाल है कि हाँ ठीक है, अब कोई मैक्सिमा मिनिमा बोल ले, कोई ट्रिगोनोमेट्री बोल ले, बेसिक है भाई, मतलब क्या क्या ही किया आपने, ए इंटू बी को मैक्सिमम करना था, साइन थीटा का पैरामीटर था, मतलब ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री पे ही वाले ही कर लेंगे, मतलब 11th वाले बच्चे भी कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है, कोई डाउट होगा तो बताइएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, थैंक यू।